Hello and welcome back, dear students. A very good morning to all of you. मैं सी ए रौनक अग्रवाल और हम पढ़ते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 12 क्लास 12th कॉमर्स सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए, और चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो जिनका भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन है सीबीएसई के अलावा, वो भी इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो पार्ट 6 तक अपने देखे थे, राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट ख़त्म हुआ था। पार्ट 5 है राइट्स, पार्ट 6 है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये है पार्ट 7। पार्ट 7 में अपन देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज क्यूट और छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो पार्ट 6 में मैं बताया भी था, इस चीज़ का रेफरेंस दिया था कि ऐसा मार्क्स वगैरह बहुत टाइप का यूज़ होता है, तो कंज्यूमर को ये सारे मार्क्स देख के ख़रीदने होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है इम्पॉर्टेंट जिसका नाम है रिलीफ और रेमेडीज़ अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेन फाइल्ड बाय हिम। तो जो कंज्यूमर फाइल करता है कंप्लेन, उसके अगेंस्ट उसके पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल होते हैं। तो ये दो टॉपिक आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। देखो, मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मतलब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें क्या क्या मार्क्स होंगे तो वो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि सारे एक ही, ये जितने सारे मार्क्स हैं वो सारे एक ही प्रोडक्ट में होंगे, ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि कुछ प्रोडक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक मार्क्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, और उसके बारे में अपन एक वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ योर आईएसआई मार्क। ठीक है, तो ये जो मार्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है, आपको लगभग हर प्रोडक्ट में मिलेगा। ब्रांडेड प्रोडक्ट में, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आपको ये मार्क मिलेगा। ठीक है, और आईएसआई का फुल फॉर्म आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था पहले। इसका नाम चेंज होके अभी हो गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका नाम चेंज होके अब हो गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया इसका नाम अभी। पहले इसका नाम हुआ करता था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, तो इसी का फुल फॉर्म है आईएसआई। ठीक है, तो ये मार्क कब यूज़ होता है? ये मार्क हर वो टाइम यूज़ होगा जब ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे और वो ब्रांडेड प्रोडक्ट इंडियन स्टैंडर्ड को पूरा करते होंगे, इंडियन स्टैंडर्ड को पूरा करते होंगे। यानी कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे, जैसा इंडियन स्टैंडर्ड है उस हिसाब से होंगे, या फिर जैसा ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बोला है उस हिसाब से होंगे। अब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ये नाम यूज़ नहीं करना है, मैं तो आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। अब इसका नाम बदल के हो गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो अगर प्रोडक्ट इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे, जैसा कि इंडिया में जो चलता है उस हिसाब से होंगे, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये मार्क अप्रूव करेगा उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ये हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। मतलब जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए तो टेलीविज़न में आईएसआई होगा, टेलीविज़न आयरन में भी होगा, वॉशिंग मशीन में भी होगा। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट का बाहर में जो पैकेजिंग रहता है, कार्टून जो रहता है, उसमें ये मार्क होगा। ठीक है, तो आईएसआई मार्क का मतलब इतना ही है, ये आईएसआई में यही चीज़ होता है। और आईएसआई लगे हुए प्रोडक्ट हमको परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वालिटी टेस्टेड रहता है, अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट रहते हैं, और वो प्रोडक्ट इंडियन स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, तभी उनको ये आईएसआई मार्क मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 3 ऐसे मार्क हैं जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बताता है। ठीक है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ना, ये 3 मार्क देता है। पहला तो ये आईएसआई, दूसरा बीआईएस मार्क बोलते हैं इसको,
एंड तीसरा ये इको मार्क। ठीक है, वन बाय वन मैं सब बताऊंगा, आपको नोट करना है तो आप नोट करते जाइए। और एक बार समरी में बता दिया कि ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 3 मार्क देता है। एक तो ये ISI मार्क, ये ड्यूरेबल गुड्स में होता है, आपको ड्यूरेबल गुड्स में मिलेगा। ये इको मार्क है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में मिलता है। और ये जो मार्क है वो BIS मार्क है, जो कि गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स में मिलता है। इसके अलावा 2 और मार्क है, जिसका नाम है एग मार्क और ये है वुल मार्क। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहला है ISI मार्क, ख़त्म हो गया अपना। ISI मार्क क्या होता है अपन सीख गए। नेक्स्ट इज योर एग मार्क, AGMARK। ठीक है, एक मार्क तो ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक मार्क जो है ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में होता है। पहली बात तो ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीड्स हो गए, आप देखे होंगे पैकेट में सीड्स आते हैं, नहीं भी देखे होंगे तो बता रहा हूँ कि सीड्स जो होते हैं, जो प्लांट को उगाने में काम आते हैं, उसका पैकेट भी मिलता है, ताकि आप फार्म वगैरह जाएंगे तो आपको वहाँ पे पैकेट मिलेगा और वहाँ से ख़रीद के लेके आएंगे आप, और अपने घर में गमले में उगाएंगे तो वो उगेगा। ठीक है, तो सीड्स होता है। और दूसरा है आपका फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं उनमें आप ये एक मार्क ज़रूर देखिए। क्यों देखना है? क्योंकि एग्रीकल्चर, देखो इंडियन इकनॉमी जो है अपना, वो मोस्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एग्रीकल्चर को अगर हम कंट्रोल नहीं किए, उसका प्रोडक्ट अगर ख़राब क्वालिटी का रहा, तो इन होल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो भी ख़राब क्वालिटी का हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये एक मार्क डेवलप किया। ठीक है, और ये एक मार्क जो है इसको कौन देखता है, इसका मिनिस्ट्री कौन है, मतलब ये किसके अंडर में आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसको देखता है। इसको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं देखता। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन तो 3 मार्क को देखता है, क्या क्या, ISI, BIS और इको मार्क। ठीक है, इसके अलावा ये जो एक मार्क है ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में होता है, इसका देखरेख करने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आपने कोई भी गड़बड़ की, कोई भी इधर उधर की, उलट पुलट की, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आपके ऊपर केस लगा सकता है और आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये मार्क लगाया जाता है। और आप भी कभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ खरीदें या फिर कोई आपके पहचान वाला खरीदे जिनको ये बात नहीं पता हो, तो आप उनको समझा सकते हैं कि इस टाइप का मार्क होता है, उस चीज़ को देख कर ही खरीदना है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस मार्क को लगाता है, और ये मार्केटिंग पर्पस में देखा जाता है कि ये मार्क है या नहीं। अब जैसे सपोज़ मान लीजिए सीड्स का पैकेट है, तो उसमें चेक किया जाएगा मार्केटिंग होने से पहले, मतलब वो मार्केट में आने से पहले ये चेक किया जाएगा कि ये मार्क उस पर है या नहीं। और ये चेक कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन इसके कई बार मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, और डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इतना फोकस कर रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज,
नेक्स्ट है आपका हॉलमार्क। ठीक है, तो ये हॉलमार्क जो है गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स में होता है। जो अभी आप नए खरीदेंगे उसमें आपको मिलेगा। अब आप बोलेंगे मेरी दादी जी का एक चैन है या फिर मेरे ग्रैंडफादर का चैन है, तो उस पर नहीं होगा क्योंकि वो पुराना है। ये हॉलमार्क आया अराउंड 2003-4 के आसपास आया। ठीक है, वो आप विकीपीडिया में चेक कर लेंगे कौन से ईयर में आया, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बट ये मतलब मेरा बोलने का मतलब है रिसेंटली विद इन 10 to 15 ईयर्स के अंदर में आया ये हॉलमार्क। उससे पहले हॉलमार्क नाम का कोई चीज़ नहीं होता था। तो हॉलमार्क से फ़ायदा क्या है, इससे प्योरिटी चेक होता है। ठीक है, अब जैसे गोल्ड प्योर है कि नहीं, पहले क्या होता था, जो गोल्ड स्मिथ लोगन होते थे, जो ज्वेलरी वाले होते थे, वो कस्टमर को चीट करते थे, बोलते थे कि ये 22 कैरेट है, ऐसा वैसा करके, मतलब कैरेट का हिसाब होता था पहले प्योरिटी के लिए। अब क्या है, प्योरिटी के लिए परसेंटेज का हिसाब होता है। जैसे गोल्ड दो प्योरिटी में आता है, 916 और एक होता है 715। ठीक है, 715 मतलब 916 यानी कि 91.6% उस पर गोल्ड है। जो भी ऑर्नामेंट आप लिखें खरीदेंगे तो उस पर ऐसा मार्क होगा, उसके बैक साइड में ब्लैक कलर से ऐसा का मार्क होगा। और ये मार्क में दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर भी। गोल्ड के केस में दो इसका कैटेगरी है, एक है 916, एक है 715। तो 916 जो होता है 91.6% प्योरिटी रहता है गोल्ड का, और उसी तरह 715 में 71.5% प्योरिटी रहता है। तो ये गोल्ड खरीदते वक्त आप इंश्योर करें कि आप हॉलमार्क वाला गोल्ड खरीद रहे हैं। हॉलमार्क से प्योरिटी का टेस्टेड है और ऑल ओवर इंडिया में आपको गोल्ड का हॉलमार्क वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है कि आप अगर हॉलमार्क वाला गोल्ड का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कहीं पे भी आप सेल करेंगे तो उसमें प्योरिटी का ये स्टैम्प है, तो कोई भी शॉपकीपर इजीली आपसे परचेज़ कर लेगा। और उस दिन इस गोल्ड का जो भाव होगा, जो मार्केट में रेट होगा, उसके हिसाब से आपको पैसे दे देगा। पहले क्या होता था, ऐसा कोई मार्क नहीं होता था, तो हर कोई शॉपकीपर अपना प्रैक्टिस चलाता था। खुद के दुकान का प्रोडक्ट को वो बोलता था कि ये प्योर है। अगर वही प्रोडक्ट को दूसरे दुकान में लेके जाया जाए तो दूसरा दुकानदार बोलता था कि नहीं नहीं, ये तो प्योर नहीं, इसमें तो मिक्सिंग है। ऐसा करके कस्टमर के साथ धोखाधड़ी चल रहा था। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चल रहा था। अभी जो शॉपकीपर्स हैं वो आपको चीट नहीं कर पाएंगे, और ये प्योरिटी का मार्क लगा हुआ रहता है, तो ऐसा प्योरिटी वाला मार्क वाला प्रोडक्ट ही लेना चाहिए। खरीदते वक्त इसके जो प्राइस रहता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है एज़ पर नॉर्मल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। नॉर्मल गोल्ड ऑर्नामेंट्स के कंपैरिजन में इस गोल्ड ऑर्नामेंट्स का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर फिर भी इसी को लेना चाहिए क्योंकि लाइफ टाइम आपके पास ये एक एसेट बन के काम करेगा। सिमिलरली इन लाइकवाइज इन गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स में भी उसके मार्क्स होते हैं, और सिल्वर ऑर्नामेंट्स खरीदते वक्त वो मार्क देखकर ही आप खरीदें। उससे प्योरिटी का टेस्टिंग है वो, मतलब एक सर्टिफिकेट है वो अपने आप में कि आपका गोल्ड और सिल्वर प्योर है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं कि ये जो मार्क है ना हॉलमार्क, ये हॉलमार्क सिर्फ ऑर्नामेंट्स में रहेगा। अगर आप रॉ गोल्ड खरीदेंगे, सपोज आप रॉ गोल्ड खरीदे, बिस्किट खरीदें, ठीक है, या फिर गोल्ड का बिस्किट बोला जाता है, ये 100 ग्राम का आपने सपोज रॉ गोल्ड खरीद लिया, तो उस पर ये हॉलमार्क नहीं होगा, सिर्फ ऑर्नामेंट्स में ही होगा। ऑर्नामेंट्स यानी कि जो जैसे कि चेन है या रिंग है, ईयर रिंग है, वगैरह वगैरह, इस सब में हॉलमार्क आपको मिलेगा। रॉ गोल्ड आप खरीदेंगे सपोज 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 kg, तो उस पर आपको ये हॉलमार्क नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट BIS मार्क। और BIS हॉलमार्क इसको बोला जाता है। हॉलमार्क जो है उसको कौन दिया था, जैसे कि मैंने बताया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS इंस्टीट्यूट।
ने ही दिया था। तो BIS इंस्टीट्यूट में कितने मार्क्स दिए? ISI दिया, हॉलमार्क दिया और इको मार्क दिया, जिसके बारे में हम आ रहे हैं पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वुल मार्क। नेक्स्ट इज योर वुल मार्क। ये है वुल मार्क। इसमें ज़्यादा कुछ सीखने का है नहीं। वुल मार्क जो है ये आपको वुलन क्लॉथ्स में मिलेंगे। और मज़े की बात है, ये वुल मार्क जो है ये कंपनी है ऑस्ट्रेलिया का। एक ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है, उसने ये मार्क यूज़ करना स्टार्ट किया और ये उस कंपनी का ट्रेडमार्क है कि इसमें वुल मार्क जो है ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी का ट्रेडमार्क है। और ये मार्क वुलन क्लॉथ में यूज़ होगा, वो तो आम बात है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, वो तो ऑब्वियस सा बात है। 100% प्योरिटी के नाम से ये वुल मार्क यूज़ होगा। लेकिन ये इंडिया का मार्क नहीं है, इसको स्टार्ट किया था एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने। नाम क्या था? वुलमार्क ही था उसका, ठीक है। उस कंपनी का नाम था वुलमार्क और ये उसी कंपनी का ट्रेडमार्क भी है। समझ रहे हैं आप? इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ने किसी ने अप्रूवल नहीं दिया है। हालांकि आप कभी देखे होंगे कि वुलमार्क बना हुआ है वुलन क्लॉथ्स में, और उससे ये पता चलता है कि वो प्योर वुल है, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज योर इको मार्क्स। इको मार्क को चलो हम ग्रीन कलर से लिख लेते हैं। इको मार्क्स ये किस में होता है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे आपके जो प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, उस टाइप के प्रोडक्ट में ये यूज़ हुआ रहेगा इको मार्क्स। या फिर नुकसान नहीं पहुंचाते या फिर कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस टाइप के प्रोडक्ट में आपको इको फ्रेंडली मार्क्स देखने को मिलेगा। और इको मार्क्स बोलते हैं, ये एक अर्दन पॉट के साइज का होता है। देखो ये देखने में अर्दन पॉट है, मटका यानी कि, तो ये इसी को हम इको मार्क्स बोलते हैं। और इसको भी अप्रूव किसने किया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और जिसका पुराना नाम था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो कुछ एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में इको मार्क्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख लेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट है आपका क्लासमेट का नोटबुक। ये है बैटरी, जो कि कार वगैरह में यूज़ होते हैं, बाइक वगैरह में यूज़ होते हैं। ये है पेंट। ये कुछ मोबाइल कंपनी के नाम हैं। ये है आपका बल्ब, और कुछ एक डिटर्जेंट हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट में इको मार्क यूज़ होते हैं। हालांकि मैंने तो ये वाला मार्क नहीं देखा उसमें, बट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के नाम से आप ग्रीन वगैरह करके उसको दिखाया जाता है। तो इस टाइप के इको मार्क का मतलब यही होता है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचा रहा है या फिर नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन आज का वीडियो, जो मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे से, आज के बाद से आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें कोई ना कोई मार्क ढूंढेंगे इस टाइप का प्रोडक्ट लेते वक्त। जो नेक्स्ट टॉपिक था रिलीफ एंड रेमेडीज़ अवेलेबल टू कंज्यूमर, जो मैंने बताया था, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय।